हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टवर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोले जा रहा हूँ। आने वाला दिन 20 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारे मार्केट ख़त्म होने के बाद अमेरिकन मार्केट तेज़ी से प्लस में क्लोज हो गए। 240 पॉइंट यानी 240 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गए। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। हालांकि यूरोपियन मार्केट निगेटिव क्लोज हो गए। डाउ फ्यूचर भी साइडवेज है। डॉलर इंडेक्स जो है, अमेरिकन डॉलर इंडेक्स, वो 98.50 के पास है, ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, लेकिन 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। आईएनआर भी वीक होते जा रहा है। आपको तो पता है, जब तक ये आईएनआर यानी इंडियन रुपीस वीक है, तब तक गोल्ड बढ़ता जाएगा। 24 कैरेट गोल्ड ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगाया था कल के सत्र में, 1,31,000 या 32,000 का आसपास का। सो ये ऑल टाइम हाई दोस्तों। गोल्ड जबरदस्त बढ़ रहा है। वही ब्रेंट क्रूड ऑयल वही $62 के ऊपर ही चल रहा है। वो $62 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो $58 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये अंदाजा है, अनुमान है मेरा। और $68 के ऊपर जाता है तो $72 के ऊपर तक जा सकता है, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए वहाँ। पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, 1.2030 के पास है। पुट कॉल रेशो बहुत ज़्यादा है निफ्टी का। और सबसे एक अजीबोगरीब चीज़ हो गई, मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूस, बट इंडिया वीक जो है, डर का इंडेक्स है, वो भी बढ़ा है। शुक्रवार के सत्र में इंडिया वीक 6 से 7% बढ़ा है दोस्तों, एक ही दिन में। और जब भी ऐसा इंडिया वीक बढ़ता है ना 6 से 7%, तब मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने रिवर्स किया, ऊपर गया। ये क्या चीज़ है? आपने देखा रहेगा शुक्रवार के सत्र में बहुत बड़ी मूवमेंट थी मार्केट में, दोनों साइड में। मार्केट ने यानी निफ्टी ने हाई लगाया था 25,790 के आसपास, 780 के आसपास, यानी 25,800 पकड़ो, 25,800 के आसपास का हाई लगाया था। और लो लगाया 25,500 का, यानी 300 पॉइंट की रेंज थी निफ्टी की। बहुत बड़ी रेंज थी शुक्रवार के सत्र में। और दोनों साइड में देखा गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर से लगभग 150 पॉइंट नीचे, फिर मार्केट ऊपर, फिर दूसरी बार मार्केट 120 123 पॉइंट नीचे, फिर मार्केट ऊपर। आपने देखा रहेगा शुक्रवार में जो भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है, उनका बुरा हाल हुआ रहेगा। उनके उनकी जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हुए रहेंगे। लेकिन जिन्होंने भी ऑप्शन हेजिंग की है इंडेक्स में, निफ्टी या सेंसेक्स में, उनको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेजिंग करो, टेंशन ही नहीं रहता है हेजिंग किया तो। कॉल और पुट दोनों रहता है आपके पास। सिर्फ हेजिंग में एक ही समस्या होती है कि अगर मार्केट साइडवेज रहा, टाइम पास किया, तो उसके ऑप्शन के प्रीमियम गलते हैं और फिर लॉस होने का खतरा होता है। लेकिन अभी मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं। सो ऑप्शन हेजिंग अगर इंडेक्स में किया, बहुत ही ज़बरदस्त फायदा हो रहा है, कंटिन्यूस फायदा हो रहा है। मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में मैंने देखा है कि पिछले 1 महीने से लगातार फायदा हो रहा है, लगभग 90% का। नॉट ए जोक, मैं 90%, फिर वो भी जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता है कि 95 100% कैसे हो सकता है बोल कर। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% परिपक्व नहीं होती है, और 100% प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन पर्सनल ट्रेडिंग में आप लोग कर सकते हो ऐसा। ऑप्शन हेजिंग अगर बराबर आपने अगर स्ट्राइक प्राइस चुना और कॉल और पुट के साथ अगर बने रहेंगे, बराबर आपने एक व्यू रचा, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता है ऑप्शन हेजिंग में। सो लेकिन जो भी करना है वो स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करेंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, वो बहुत ही डेंजरस होता है मार्केट में। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने
फिर से बाइंग की कैश में, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ की बाइंग की, 300 करोड़ की। वही डीआई ने भी कम बाइंग की रिलेटिवली, जो पहले 2-4 दिनों में 1500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया डीआई, यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, 1500 करोड़ के आसपास का माल। तो बाइंग तो बहुत कम हो गई, लेकिन अभी इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 14% तक आ गई है दोस्तों। सिर्फ 10 दिन पहले ही आपने देखा रहेगा कि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, वो सिर्फ 6 से 7% थी, लोएस्ट लेवल पे थी। अभी उससे डबल हो गया, 6-7% का डायरेक्टली 14% तक आ गया। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, एफआई ने इंडेक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत सारे शॉर्ट्स कवर किया, और इसकी वजह से ही मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आ गई भाई। डीआई की खरीदारी से वो नहीं हुआ ये आप समझो। मैं बार बार बोलता हूं कि एफआई जब तक बेचना बंद नहीं करेंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, भले मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा डीआई के बाइंग वजह से, डीआई नहीं, हमारे म्यूचुअल फंड की बाइंग की वजह से ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन एफआई की सेलिंग अगर कंटिन्यूस है तो मार्केट ऊपर जाने का सवाल ही नहीं आता है। अभी एफआई ने सेलिंग भी बंद कर दी है, और ऑप्शन फ्यूचर में वो अपनी शॉर्ट्स भी कवर कर रहे हैं, लेकिन वो इंडेक्स हेवीवेट में कर रहे हैं। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स दिख रहे हैं। कैश में कम बाइंग है, इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। ये आप ध्यान से सुनो, ये चीज़ हो रही है, यानी इंडेक्स में हेवीवेट्स में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है अभी, लेकिन इसके बावजूद भी 14% लॉन्ग, 14% लॉन्ग, इसका मतलब 86% शॉर्ट पोजीशन अभी भी है एफआई के पास, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, यानी इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी शॉर्ट पोजीशन 86% है। वो अगर कवर होते हैं तो देखिए कहाँ तक जाएगा मार्केट, ऑल टाइम हाई लगा के फिर ऊपर 1000 पॉइंट जाएगा, अगर वो उन्होंने शॉर्ट कवर किया तो। लेकिन अभी भी वो शॉर्ट कवर नहीं कर रहे, अभी भी 86% तक उनकी पोजीशन है शॉर्ट्स में। वो राह देख रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील क्या होगी, शायद शायद। और अमेरिका में भी मार्केट जो लगभग ऑल टाइम हाई के पास ही, सबको पता है, लेकिन अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अमेरिका में। इन्फ्लेशन डाटा, उनका जो महंगाई का डाटा, वो रिलीज होने वाला है, और बहुत सारे बैंक में प्रॉब्लम चल रही है। आपको तो पिछले हफ्ते मैंने न्यूज़ भी दी थी, क्योंकि क्या है कि लोग लोन पे लोन लेते जा रहे हैं, लेकिन लोन डिफॉल्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे भारत में भी आपने देखा रहेगा, जीएसटी जैसे ही स्लैब नीचे आ गया, नीचे किया गवर्नमेंट ने, तब एक एक दिन में 50-50 हज़ार कारें, मारुति जैसे बड़े बड़े कंपनी की, रोड पे आ गई। सबको अगर निकाल जाए तो कितना कारें आई रहेगी। लोग, आप अगर दिवाली में किसी भी शॉप में गएंगे तो बहुत भीड़ ही भीड़ है, गर्दी ही गर्दी है, भीड़, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है सभी जगह। लोग ले रहे हैं पागलों जैसे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, लोन के ऊपर सामान लेते ही जा रहे हैं। कार हो, फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, जो भी है। ऑनलाइन शॉपिंग भी ज़बरदस्त चल रही है। यही हाल अमेरिका में। लेकिन बाद में, जैसे कि आपको पता है कि जॉब की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। अगर जॉब जाने लगेंगे, इकोनॉमी वीक होने लगेंगे, तो ये जो कर्जा है लोगों के ऊपर, जो उन्होंने सामान लिया है, अभी हर फैमिली में एक कार लग रही है, दिख रही है। रोड पे तो इतनी कार आ रही कि पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया है सभी जगह, जो मेट्रो बड़े बड़े सिटी में 1-2 किलोमीटर के लिए 2-2 घंटा लग रहा है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी कार, टू व्हीलर हमारे रोड पे आ गई है, वो भी लोन के ऊपर, कैश में कोई नहीं ले रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो रीज़न है। पहली चीज़ तो, जब भी इकोनॉमी पहले बढ़ती थी, जब भी इकोनॉमी स्ट्रांग होती थी, जब भी इकोनॉमी स्ट्रांग ही है ना, सीधी से मतलब है ना, इतने हम लोग ले रहे, परचेस कर रहे, परचेसिंग पावर आ गई है इंडियन में, तब क्या होता था, गोल्ड रेट नीचे आता था। स्टॉक मार्केट जब भी बढ़ता था तब गोल्ड रेट नीचे आता था। अभी क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है और गोल्ड रेट भी बढ़ रहा है। और गोल्ड रेट जब बढ़ता है ना दोस्तों, इसका मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में
गवर्नमेंट बाइंग चल रही है गोल्ड में और सिल्वर में। ये क्यों चल रही है? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि अमेरिका के डॉलर्स के ऊपर वो डिपेंड रहे, इसलिए डॉलर 100 के ऊपर नहीं जा रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ये एक बुलबुला है, कभी भी फट सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बोल रहा हूँ मैं, इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सो बहुत ही सावधान रहे, आंख बंद करके अपनी हैसियत के अनुसार ही लोन ले, नहीं तो फंस जाओगे भाई। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, फंस जाओगे नहीं तो। ये जो बुलबुला है ना, कभी भी फट सकता है। आर्थिक बुलबुला जो है बहुत ही डेंजरस है। लोग पागलों की तरह बाइंग कर रहे हैं और ये जो है वो डेंजरस है। जीएसटी के स्लैब कम हो गए तो रेट सब डाउन हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कार भी सबका, तो लोग बराबर ले रहे हैं, लोन ले रहे लोन लेके ले रहे हैं कंप्लीटली। और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्तों हमारी इकोनॉमी के लिए भी। सो अगले हफ्ते इन्फ्लेशन फिगर आएगा अमेरिका में, महंगाई के आंकड़े, और बैंक जो है रीजनल बैंक, वो थोड़ा स्ट्रेस में है वहाँ, क्योंकि लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है, डिपॉजिट गैदर नहीं हो रहे। अभी तक हमारे यहाँ आया ही नहीं है, या अंदर दिख रहा है लेकिन कागज़ के ऊपर नहीं आया रहेगा शायद हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई 8 साल के न्यूनतम स्तर के ऊपर है इंडिया में। ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है वो जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है या कारें है वो सस्ती हो गई, इसका उसको लेके आए और इन्फ्लेशन कम हो गया ऐसा बोल रहे हैं। आई डोंट नो वो तो नहीं होगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जो खाने की जो चीज़ें हैं, महंगाई अभी भी वही है दोस्तों। रोज़मर्रा के लाइफ में जो भी हमको चाहिए होता है, किराना का आइटम्स जो भी हम लोग परचेस करते हैं, वो अभी भी महंगे हैं, सस्ते नहीं हुए इतने। 8 साल के न्यूनतम स्तर के ऊपर इन्फ्लेशन आता है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई। हाँ, उनका तरीका अलग हुआ रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन मेजर करने का। हम लोग सिर्फ खान पान का देखते हैं, लेकिन वो सब देखते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इतना सस्ता हुआ है प्रैक्टिकली। और लोग ले रहे हैं दोस्तों, सामान लेते ही ले जा रहे हैं। सो बहुत ही सावधान रहिए पर्सनली। ओके, अपनी जितनी हैसियत है उतना ही ले लो भाई, उससे ज़्यादा ले लोगे तो फंसोगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। क्योंकि गोल्ड बढ़ना ये आम चीज़ नहीं होती है। इसके पहले भी आप हिस्ट्री में जाओ, जब ये गोल्ड अनाप शनाप बढ़ रहा था तब क्या हो गया ये देखो। बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी उस समय वर्ल्ड में, अमेरिका में। जब पहले गोल्ड ऐसा ही बढ़ा था पागलों की तरह, एक एक साल में दुगना तिगना। 2022 में 50-60 हज़ार का गोल्ड अभी 1,30,000 के ऊपर आ गया दोस्तों। कितना गुना हो गया 4 साल में? देखिए आप ही कैलकुलेट करो। ये कुछ अलग दिखा रहा है। रियल एस्टेट में भी अनाप शनाप दरें हैं अभी भी। फ्लैट्स के 2 BHK फ्लैट 1 करोड़ के ऊपर, 3 BHK फ्लैट 2 करोड़ के ऊपर। बहुत सारी इन्वेंट्री स्पेंडिंग है रियल एस्टेट में भी। सो बहुत ही केयरफुल रहिए आप, ये मेरा तो सजेशन है आप लोगों के लिए। क्योंकि गोल्ड तो मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। और अमेरिका में शटडाउन की समस्या भी है। अमेरिका अभी भी शटडाउन समस्या से जूझ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हो गया है, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। जब शटडाउन की समस्या क्लियर होगी तब ये गोल्ड फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके ऊपर आप गौर फरमाइए दोस्तों। पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे। तो ये चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए। अमेरिका और चाइना के बीच में अभी भी टेंशन जारी है ट्रेड डील के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ डाल दिया, और चाइना ने भी उसके आंसर देके अमेरिका के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर भी उन्होंने ज़बरदस्त इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है। ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी। प्लस अभी भी न्यूज़ आ गई थी कि इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम हो गया था वो फेल हो गया है। इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी टेंशन बढ़ सकता है, आपको मालूम है। इसका मतलब पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो टेंशन में चल रहा है दोस्तों। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है। सो बहुत ही संभल के काम करें। अपने पास कैश में पैसा रखिए, या बैंक में पैसा रखिए, या कैश में रखिए।
जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको यूज़ कर सकते हो आप। पूरा ज़ीरो करके, खाली करके सिर्फ़ कार में बैठने के लिए पैसा खर्चा मत कीजिए। मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, टू व्हीलर से जा सकते हैं। बहुत सारे ये है, ऑप्शंस हैं। कार लेके 10, 15, 20 दिन में आपको मज़ा आएगा, 1 महीने में मज़ा आएगा, बाद में फिर उसका हाथी जैसा हाल हो जाएगा। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है जनरली। दिखता है वो, कभी होता नहीं है भाई। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार मत लीजिए। जिसको हैसियत है कार लेने की, जिसके पास एक्सेस मनी है कार लेने का, जो कम से कम लोन में कार ले सकता है, वो ले सकता है ज़रूर। लेकिन अपनी हैसियत से बाहर जाके ज़्यादा कर्जा लेके, खान पीन बहुत कम पैसा रख के इधर घर में कार लेने से कोई मतलब नहीं है। बच जाओगे भाई, मैं बोल रहा हूँ। सो बहुत ही केयरफुल रहिए। मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। 6-7% इंडिया विक्स डर का इंडेक्स बढ़ना ये कोई सामान्य बात नहीं है। मार्केट बढ़ा और 6-7% इंडिया विक्स भी बढ़ा, ये गलत है। तो कुछ बड़ा हो सकता है मार्केट में, और दिखाई भी दिया शुक्रवार के सत्र में 2 बार नीचे मार्केट ऊपर से, वो भी कम नहीं, 120-150 पॉइंट नीचे ऊपर के लेवल से मैं बोल रहा हूँ। और आखिरकार निफ्टी क्लोज हो गया लगभग 125 पॉइंट, 125 पॉइंट प्लस में, 25,710 के पास, 25,710 के पास। और वही बैंक निफ्टी 300 पॉइंट, 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 57,710 के पास, 57,710 के पास। बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 57,800 के आसपास, 57,800, 850 एक रेजिस्टेंस था, उसके लिए नीचे आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी का लो देखिए 57,200 का है, 57,200 का है। हाई देखिए 57,800 का है, 600 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग थी 57,710, ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। और वैसे ऑल टाइम हाई है 57,830 के आसपास का, 57,830 के आसपास का। सो अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी में दोस्तों? अभी लेवल्स आते हैं 25,500, 550 तगड़ा सपोर्ट है, 25,500, 550। ये जब तक बरकरार है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, क्लियर कट। अगर 25,500 के नीचे जाता है तो मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है, जो 25,400, 25,350 तक जा सकती है। 25,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग है एज पर ऑप्शन एनालिसिस, यानी सपोर्ट का काम करेगी वो इनकेस नीचे जाता है तो मार्केट। अभी तो 150 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी 25,800, 850, 900 दिखा रहा है अभी। अचानक कौन सी तेजी न्यूज़ आ गई मालूम नहीं, पता नहीं। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो कि जब जब मार्केट ऊपर जाता है तो मैनिपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है। पैसों की ताकत से मार्केट में कैसा भी इधर उधर किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मैनिपुलेशन फ्रॉड जो है ऊपर के लेवल पे जैसे जैसे ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है मार्केट, तब दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर सेबी की नज़र तो होंगी इसके ऊपर, लेकिन आपको बहुत ही बच के रखना है, रहना है, क्योंकि आपके खुद के हार्ड अर्न मनी है दोस्तों। निफ्टी में ऊपर का लेवल जो है अभी रजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल वो 25,800, 850 का है, 25,800, 850। अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 150 पॉइंट प्लस में, तो 25,850 के ऊपर दिखा रहा है। तो 25,850 के ऊपर गया तो ऑब्वियसली 26,000 का लेवल अभी रजिस्टेंस रिकॉर्ड रह सकता है कल के लिए, मंडे के लिए। 26,000 का लेवल, ये पहले 25,800, 850 रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, उसके ऊपर 26,000 का लेवल, यानी 26,000 का लेवल। ये रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकता है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटिंग अच्छी क्वांटिटी में है। मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग। तो इतना आसान नहीं रहेगा, 26,000 के ऊपर जाएगा निफ्टी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कल के लिए, मंडे के लिए, 20 तारीख को। उसके बाद मंगलवार और बुधवार ये दोनों दिन दिवाली के कारण छुट्टी है मार्केट में, और डायरेक्टली हम लोग ओपन हो जाएंगे गुरुवार को, यानी 21-22 छुट्टी है, और डायरेक्टली हम लोग 23 यानी गुरुवार को हम लोग ओपन हो जाएंगे। तो कल एक ही दिन बचा है, यानी पूरा हफ्ता अगला सिर्फ 3 दिन का हफ्ता है, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार का। मंगल बुध को छुट्टी है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। सो ये बीच का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा कल का। बैंक निफ्टी पे आते हैं।
बैंक निफ्टी में नीचे 57,500, 57,500 सपोर्ट है, 57,300, 57,300 और 57,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में 57,000 का। 57,000 का सपोर्ट अगर तोड़ दिया मार्केट ने निचले स्टोर पे, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हेवी आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल 57,800, 850 जो कल का हाई था, वो रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, उसके ऊपर 58,000, 58,200, 58,000, 58,200 का लेवल जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकता है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है ये बैंक निफ्टी में। चलिए खैर, अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। कल है 20 तारीख 2 + 0 = 2, चंद्रमा का अंक है, और कल है सोमवार, खुद चंद्रमा का, ये अच्छी बात है। सुबह 9:15 एज पर कृष्णमुखी चार्ट वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे आपको कन्या राशि में, यानी बुध के राशि में शुक्र देव के साथ बैठे हैं, और समसप्तक शनि से योग कर रहे हैं, गुरु से लाभ योग कर रहे हैं। सो यहाँ कन्या राशि में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र खुद चंद्रमा का होता है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में ऊपर के लेवल से तेज गिरावट हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए मार्केट ऊपर से बहुत बड़े लेवल पे नीचे आ सकता है, निगेटिव ऊपर के लेवल से आ सकता है, क्लियर कट में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अष्टक वर्ग के पॉइंट कमजोर, उपनक्षत्र स्वामी के जो योग है वो भी थोड़े से कमजोर आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो होता है वो टेक्निकल के ऊपर मैच करके देखना है आपको। टेक्निकल स्ट्रांग है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वीक है। इसका मतलब मार्केट टेक्निकली अगर रिबाउंड होता है तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की अगर बात करेंगे तो दोपहर जो है मार्केट खत्म करने के पहले, खत्म होने के पहले 1.5-2 घंटा आपको वॉच करना है मार्केट में। उस समय मार्केट में बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, जिसका फ़ायदा लेके आपको वन साइडेड मूवमेंट का फ़ायदा लेके प्रॉफिट बुक करके निकलना है। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस हो, क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर में बहुत ही रिस्क होता है दोस्तों। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को ठीक जा सकता है, सिंह को अच्छा जा सकता है या ठीक मिक्स जा सकता है बोल सकते हैं आप, कन्या राशि को अच्छा जा सकता है, तुला को मिक्स, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर कुंभ को अच्छा, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 ये डेट्स है, उनको भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 6, 15 जो भी डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स, जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकती, जो टेक्निकल हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का विश्लेषण अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबाइए जरूर, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट पे 7 बजे। थैंक यू।